प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से क्यमन, जिसका पार्ट नंबर 2। तो इस तरह पार्ट नंबर 1 में अनुच्छेद 39 के सभी खंड हो गए थे। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40। और ग्राम पंचायतों के संगठन में आपका आ जाता है पंचायतें एवं नगर पालिकाएं। तो 73 संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों और 74 संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41, कुछ अवस्थाओं में लोक शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार ये अनुच्छेद 41 कहता है। या यूं कह देते हैं कि योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करना ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42, महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करना। तो महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करना ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 42। कुछ सेवाओं में हितों में अभिवृद्धि भी बताया गया है। अनुच्छेद 42 में हितों में अभिवृद्धि का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 का है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना। छोटे छोटे उद्योगों का बढ़ावा देना। कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 44, नागरिकों में समान सिविल सहायता लागू करना। नागरिकों में समान सिविल संहिता लागू करना। तो नागरिकों में समान संहिता लागू करना कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो 44। इस तरह भारत में पहला राज्य गोवा बना था। तो भारत में गोवा ऐसा इकलौता पहला राज्य बना जहां पर नागरिकों में समान सिविल सहायता लागू किया गया। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है? 86 संविधान संशोधन 2002 में किया गया कि 0 से 6 वर्ष के बालकों को निःशुल्क
अनिवार्य शिक्षा। तो इस तरह आर्टिकल 45 में 0-6 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 समाज के दुर्बल वर्गों में, समाज के दुर्बल वर्गों में जो समाज है उस समाज के दुर्बल वर्गों में 46 समाज के दुर्बल वर्गों में काम, शिक्षा के हितों में अभिवृद्धि, खासकर समाज के दुर्बल वर्ग विशेषकर एससी और एसटी के लिए। तो समाज के दुर्बल वर्ग हैं उनको काम, शिक्षा के हितों में अभिवृद्धि किया जाए, खासकर एससी एसटी के लिए। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 47 क्या है? पोषणाहार में, पोषणाहार। तो पोषणाहार में कहा जाता है कि जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए मादक पदार्थ निषेध है। यदि जीवन को अच्छा बनाना है तो कहीं ना कहीं मादक पदार्थ निषेध है। तो पोषणाहार में जीवन स्तर को ऊंचा करना, मद पदार्थ निषेध है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 47 कहता है। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। कृषि का खनन न करें और दुधारू पशुओं का हम वध न करें। तो इस तरह कृषि एवं पशुपालन कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 48 कि कृषि को हम क्षतिग्रस्त न करें, खनन न करें और पशुपालन में दुधारू पशुओं का हम वध न करें। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थानों की सुरक्षा करें। तो राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थानों की सुरक्षा करें कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 तो राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों की सुरक्षा करें। तो जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको नष्ट न करें और जो भी हमारी भारतीय सीमा या स्थान है उनको, अपनी सीमा को हम बचा कर रखें। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथक्करण कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 50 कहता है। अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 क्या है? तो अनुच्छेद 51 के बारे में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं में अभिवृद्धि करें, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दें। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में अभिवृद्धि एवं शांति।
तो शांति बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अवृद्धि करें, कानून का पालन करें, कानून का पालन करें, कानून का पालन करें, तो कानून का पालन भी करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में वृद्धि करें और शांति बनाकर रखें। तो इस तरह अनुच्छेद 51 है। तो नीति निर्देशक तत्वों में आपने पढ़ा अनुच्छेद 36 से 51। तो नीति निर्देशक तत्व भारत आयरलैंड के अलावा विश्व में किसी भी देश में लागू नहीं है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, राज्य द्वारा इनको लागू किया जा सकता है। तो राज्य द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सकता है। ये हमेशा निलंबित अवस्था में होते हैं। कुछ अन्य अनुच्छेद हैं जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। अन्य में अनुच्छेद 335। तो अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि संघ एवं राज्य दोनों मिलकर एसटी और एससी को प्रशासन में शामिल करें। तो अनुच्छेद 335 में संघ एवं राज्य एसटी को प्रशासन में शामिल करें। अनुच्छेद 350 में क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्ग, राजभाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दें। तो इस तरह अनुच्छेद 335 में है संघ एवं राज्य दोनों का ये कर्तव्य है। संघ एवं राज्य का कर्तव्य है एससी एसटी को प्रशासन एवं कार्यों में शामिल किया जाए। अनुच्छेद 350 राजभाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। अनुच्छेद 351। तो अनुच्छेद 351 क्या है? कहा जाता है कि भारत में नीति निर्देशक तत्वों की सलाह कौन देता है? तो बी.एन. राव देते हैं। तो बी.एन. राव इस तरह नीति निर्देशक तत्वों का सलाह दिया है। नीति निर्देशक तत्वों की सलाह कौन दिया है? तो वो दिया है बी.एन. राव। तो बी.एन. राव जो है वो नीति निर्देशक तत्वों की सलाह दिया है। तो इस तरह नीति निर्देशक तत्व हम लोग पढ़े भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। जय हिंद।